हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस लॉकडाउन के टाइम पर काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम पर वर्क कर रही हैं और अपने एम्प्लॉइज़ को उन्होंने वर्क फ्रॉम होम मीन्स आप जहाँ पर भी आपका रेसिडेंस है, आप वहाँ से वर्क कीजिए। लैपटॉप, सिस्टम, व्हाटएवर जैसे भी आपको वर्क करना है, आप वर्क कीजिए। कंपनीज़ ने वर्क प्रोवाइड कर रखा है, काफ़ी सारे एम्प्लॉइज़ जो हैं वो घरों से अपने वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है और इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा बेसिक पीसी रिक्वायरमेंट्स एंड ट्रबल शूटिंग स्टेप्स। क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स आपको फॉलो करनी है, आप क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आपके पीसी को, सिस्टम को, जिससे कि आप अपने पीसी की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा ईज़ी वे में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि ये देखिए, ये काफ़ी सारी मैंने इसमें डिटेल्स मेंशन कर रखी हैं, ये मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन की लिंक से, आप इसे डाउनलोड कर लेना चाहें तो। और इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें यूज़ करके दिखाऊँगा। सबसे पहली बात तो यार देखो फ्रेंड्स, अगर आपको वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, तो सिस्टम शटडाउन, तो आप एक टाइम पीरियड के बाद अपने सिस्टम को शटडाउन ज़रूर करें। आप सिंपली क्या करते हैं कि अगर आप अपने सिस्टम को सिंपली स्लीप करते हैं बार-बार, ठीक है? आप सिस्टम को शटडाउन नहीं करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं बार-बार शटडाउन करूँ, उसमें टाइम जा रहा है मेरा और मैं स्लीप कर देता हूँ और स्लीप करने के बाद दोबारा उसे यूज़ करने लगता हूँ। तो यार देखो फ्रेंड्स, आप एक बार उसे कुछ टाइम पीरियड के बाद उसे शटडाउन ज़रूर कीजिए। उससे क्या होगा कि जब भी आप उसे शटडाउन करेंगे तो कंप्यूटर्स टू करेक्टली क्लोज़ ऑल रनिंग प्रोग्राम्स एंड अपडेट द रजिस्ट्री एज़ वेल एज़ एनी अदर डेटा फाइल्स or caches attached to the program. If you always allow your computer to sleep and never properly shut down in days or months, these may end up not working correctly and may become corrupt. तो यार फाइल्स करप्ट हो सकती हैं अगर आप स्लीप करते हैं, शट डाउन नहीं करते हैं काफ़ी डेज़ तक या मंथ्स तक तो ये प्रॉब्लम हो सकती है आपके साथ। तो उसके बाद आपको कुछ ना कुछ टाइम के बाद, डेज़ के बाद आपको शटडाउन करते रहना है। सिस्टम को रीस्टार्ट करिए, जिससे आपको क्या होगा, फ्लशेज़ रैम, स्पीड अप परफॉर्मेंस, स्टॉप्स मेमोरी, फिक्स इंटरनेट, बग्स फिक्सेस एंड सेव टाइम। ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगी अगर आप सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं। तो आप सिस्टम को रीस्टार्ट भी करते रहिए कुछ टाइम पीरियड के बाद। अब मैं आपको बताता हूँ तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, टेम्परेरी फाइल्स डिलीशन। तो यार टेम्परेरी फाइल डिलीशन तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको अपनी टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट करते ही रहना है कुछ-कुछ टाइम के बाद। जब भी हम कोई वेबसाइट को सर्च करते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, कोई भी फाइल ओपन करते हैं, तो क्या होता है कि टेम्परेरी फाइल्स हमारे सिस्टम में क्रिएट होती जाती हैं और जहाँ पर भी इसका स्टोरेज एरिया होता है, वहाँ पर ये स्टोरेज एरिया कवर करती हैं। तो इनको टेम्परेरी फाइल्स को आपको डिलीट करते रहना है। मैं आपको बता देता हूँ, प्रोग्राम्स ऑफ़न स्टोर टेम्परेरी फाइल्स ऑन योर हार्ड ड्राइव। ये हार्ड ड्राइव में सेव होती है ओवर टाइम। दीज़ फाइल्स कैन स्टार्ट टू take up a lot of space if you are running low on hard drive space. Clearing temporary files is a good way to reclaim एडिशनल डिस्क स्टोरेज स्पेस। तो यार ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, तो टेम्परेरी फाइल्स को आप डिलीट करते रहिए। तो इसके लिए मैं आपको स्टेप बताता हूँ कि कैसे आपको टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट करना है। इसके लिए आप विंडो के साथ आर की प्रेस करेंगे, विंडो प्लस आर। तो यहाँ पर आप देखेंगे परसेंट टेम्प परसेंट, आप सिंपल एंटर करेंगे, आपको ये टेम्परेरी फाइल्स मिल जाएँगी। सिंपली आपको कंट्रोल ए करना है और शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस करना है। मीन्स हम इन्हें परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं अपने सिस्टम से। लेकिन मैं इन्हें डिलीट करने से पहले आपको एक बार बता दूँ कि अगर आपको यहाँ से विंडो प्लस आर के बाद आप जब भी परसेंट टेम्प परसेंट आप एंटर करते हैं, ओके करते हैं यहाँ से और आपको टेम्परेरी फाइल्स नहीं मिलती हैं, तब आपको क्या करना है? अगर आपको वो फाइल एरर बताता है, तो आपको सिंपली करना क्या है कि अपने माय कंप्यूटर या दिस पीसी पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको प्रॉपर्टीज़ में जाना है और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है एडवांस सिस्टम सेटिंग्स का, और एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाने के बाद आप यहाँ पर एडवांस देख रहे होंगे और यहाँ पर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर देखेंगे टेम्प और टीएमपी। तो आप क्या देखना है आपको कि ये पाथ जो भी आपको शो हो रहा है और ये पाथ दोनों
सेम होने चाहिए। आप चाहें तो इन्हें अपने अकॉर्डिंग एडिट करके जिस भी लोकेशन पर टेम्परेरी फाइल्स को स्टोर करवाना चाहते हैं वो टेम्परेरी फाइल्स को एडिट करेंगे और यहाँ से ब्राउज डायरेक्टरी करके आप उस डायरेक्टरी का पाथ यहाँ पर सेव कर देंगे। जिस भी फ़ोल्डर में आप न्यू फ़ोल्डर बना सकते हैं या जहाँ पर भी आप चाहें अपनी टेम्परेरी फाइल्स को सेव करवाना चाहते हैं, वहाँ पर सेव करवा देंगे और ओके कर देंगे। मैं फ़िलहाल यहीं पर रहने देता हूँ इन्हें और आपको ये दोनों सेम होने चाहिए और इन दोनों के सेम होने के साथ-साथ आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको टेम्परेरी फाइल्स की डायरेक्टरी मिल जाएँगी, तो यहाँ पर भी आपको चेक करना है। मीन्स ये चारों 2 ऑप्शन ऊपर, 2 ऑप्शन नीचे। 2 ऑप्शन क्या हैं? यूज़र वेरिएबल्स फॉर एचपी जो भी आपका सिस्टम है उसके लिए हैं और सिस्टम वेरिएबल्स। दोनों में आपको देखना है, चेक करना है और चारों जगह पर ये इनकी जो पाथ हैं, डायरेक्टरी हैं वो सेम होनी चाहिए। तो मेरी सेम है इसलिए मेरे को वो ईज़िली वहाँ पर सर्च हो गया और जिनकी ये सेम नहीं होंगी उनकी ये टेम्परेरी फाइल वहाँ पर वर्क नहीं करेगा। तो हमें इस तरीके से यहाँ से चेक कर लेना है अगर वहाँ पर सर्च नहीं होता है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं अपनी डायरेक्टरी से उसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए मैं क्या करूँगा कि विंडो प्लस आर एंड देन टेम्प एंटर करूँगा, कंट्रोल ए करूँगा, शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस करूँगा और आपसे ये ऑप्शन आ जाएगा, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दीज 496 आइटम्स। तो यस, मैं चाहूँगा कि ये डिलीट हो जाएँ, ठीक है ना? तो मैं यस कर देता हूँ इसको। तो ये थोड़ा-सा टाइम लेगा और आप ये देख रहे होंगे, सिंपली आपको ये स्किप कर देना है। कुछ फाइल्स हैं जो आप टेम्परेरी फाइल से डिलीट नहीं कर सकते हैं, तो इसको आप स्किप कर देंगे। तो जो फाइल डिलीट नहीं कर सकते हैं आप उन्हें स्किप कर देंगे और स्किप करने के साथ-साथ आप देखेंगे ये प्रोसेस हो रहा है अभी और प्रोसेस होने में थोड़ा-सा टाइम इसको लगेगा, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से अपनी टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट नहीं किया है, इस वजह से थोड़ा-सा टाइम ये लेगा। तो ये 89% कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही जल्द ये आगे प्रोसेस हो जाएगा मेरा। 95% कंप्लीट हो चुका है मेरा और टेम्परेरी फाइल्स को मैंने डिलीट कर दिया है यहाँ पर। और अब ये देखिए मेरी टेम्परेरी फाइल्स डिलीट हो चुकी हैं, लेकिन टेम्परेरी फाइल्स में कुछ ऐसे फ़ोल्डर्स या ऐसी फाइल्स होती हैं जिनको आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, तो उनको आपको स्किप करके हटाना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो मैंने उसी तरीके से ये सब कर दिया है प्रोसेस और अब मुझे क्या देखना है, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट वर्क क्या है मेरा जिससे मैं अपनी पीसी की जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं और मुझे अपने पीसी की परफॉर्मेंस को मैं इंक्रीज़ कर सकता हूँ। कुकीज़ डिलीशन की हेल्प से हम क्या हमें फ़ायदे होने वाले हैं अगर हम अपनी कुकीज़ को टाइम टू टाइम डिलीट करते हैं तो वेबसाइट ट्रैकिंग में हमें हेल्प मिलने वाली है। एनकाउंटरिंग बग्स व्हेन ट्राइंग टू लोड अ वेबसाइट, जब भी हम किसी वेबसाइट को लोड करेंगे, सर्च करेंगे तो उसमें हमें बग्स से हेल्प मिलने वाली है और स्लो ब्राउजिंग से भी हेल्प मिलने वाली है। कुकीज़ यार फ्रेंड्स होता क्या है कि जब हम कभी किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो उस वेबसाइट को सर्च करने के बाद जितना भी हम इंटरनेट पर वर्क करते हैं उसके थ्रू जो है कुकीज़ हमारी क्रिएट होती हैं और वो एज़ अ टेम्परेरी फाइल रहती हैं। तो हमें उसको डिलीट करने के लिए करना क्या है, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले क्या करूँगा, अपने क्रोम को ओपन कर लूँगा। तो मैंने यहाँ से अपने क्रोम को ओपन कर लिया है और आप क्रोम को ओपन करने के बाद एक ऑप्शन यहाँ से देखेंगे आइकन और यहाँ से आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको करना क्या है कि आपको यहाँ से एक प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा और प्राइवेसी और सिक्योरिटी में जाने के बाद आप ये देखेंगे साइट सेटिंग। साइट सेटिंग में जाएँगे, साइट सेटिंग में जाने के बाद आप देख लेंगे कुकीज़ एंड साइट डेटा, ये ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा है और यहाँ से आप क्लिक करेंगे और सी ऑल कुकीज़ एंड साइट डेटा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सारी जितनी भी वेबसाइट से कुकीज़ जनरेट हुई हैं आपके सिस्टम में वो आपको शो हो जाएँगी और सिंपली आप यहाँ से रिमूव ऑल कर देंगे। रिमूव ऑल करने के बाद मैं यहाँ से क्लियर ऑल कर दूँगा। क्लियर ऑल करने के बाद आप देखेंगे कि जितनी भी कुकीज़ मेरे सिस्टम में बनी थी वो सारी डिलीट हो जाएँगी और मेरी सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये मैंने डिलीट कर दिए हैं यहाँ से। अब मैं अगर दोबारा चेक करता हूँ तो यहाँ पर कोई भी साइट की कुकीज़ रिमेनिंग नहीं है। तो यार देखो मैंने ये भी वर्क कर दिया अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं अब नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है विंडोज़ अपडेट। अब यार देखो अगर विंडोज़ अपडेट अगर नहीं है ना आपके सिस्टम की, तो हो सकता है कि आपको कोई भी वर्क करने में प्रॉब्लम हो सकती है। जो भी आपकी कंपनी, जो भी आपका ऑर्गनाइज़ेशन, जो भी आपका सिस्टम पर आपको वर्क प्रोवाइड किया जा रहा है तो प्रॉब्लम हो सकती है कि यार आपका सिस्टम अपडेट ही नहीं है। तो वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट और
इंटरनेट से रिलेटेड जितना भी आपको वर्क मिल रहा है, हो सकता है मे बी वो प्रॉब्लम हो जाए या दिक्कत करे आपको वर्क करने में। तो इसके लिए आपका विंडो को अपडेट रहना है। अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है सेटिंग्स, और सेटिंग्स सर्च करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे अपडेट एंड सिक्योरिटी में। और अपडेट एंड सिक्योरिटी में आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर विंडोज अपडेट, और विंडोज अपडेट के बाद यार देखो मेरा सिस्टम बिल्कुल अपडेट है। तो अगर आपका सिस्टम अपडेट नहीं होगा तो कुछ इस तरीके से शो होगा आपको। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, चेक फॉर अपडेट्स, इस तरीके से आपको ऑप्शन शो होगा और आपको वो अपडेट कर लेना है। ठीक है, तो अपडेट आपको सिस्टम अपना रखना है। और अपडेट होने के बाद एक प्रॉब्लम होती है सेशन टाइम आउट। यार आपने देखा होगा जब भी हम ऑनलाइन कोई भी साइट यूज करते हैं या कोई भी वर्क करते हैं तो वो कुछ टाइम के बाद सेशन टाइम आउट बता देता है। यार सेशन टाइम आउट बताने का कुछ रीजन नहीं होता। क्या होता है कि एक कंडीशन लगी होती है उस साइट पर कि अगर आप उस साइट के पेज को कुछ टाइम तक लोड नहीं करते हो या उस पर कोई वर्क नहीं करते हो तो वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाता है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, उस साइट को काइंडली रिफ्रेश दैट पार्टिकुलर पेज और लॉग आउट एंड लॉग इन अगेन, सिंपली ये वर्क करना है उस साइट के लिए। और डिसेबल स्टार्टअप एप्स, इसके लिए क्या करना है आपको, जो स्टार्टअप एप्स होते हैं उनको डिसेबल कर देना है। जो आपकी डिवाइस को ज़्यादा टाइम से आपने यूज़ नहीं किए हैं उन ऐप्स को, वो ऐप्स आपको डिसेबल कर देने हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल यहाँ पर दोबारा से सेटिंग्स में आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाता है ऐप्स का, और ऐप्स के ऑप्शन में आप जाएंगे और यहाँ पर आपको मिलेगा स्टार्टअप्स। स्टार्टअप मिलने के बाद आप क्या करना है कि आपको यहाँ पर टिक करना है और शॉर्ट बाय स्टार्टअप इम्पैक्ट। तो यार ये आपको बता देगा कि कौन सा ऐप आपके सिस्टम को ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि एडोब रीडर जो है मेरा मीडियम इम्पैक्ट कर रहा है, मीडियम इम्पैक्ट कर रहा है। अगर यार आपका यहाँ पर हाई इम्पैक्ट लिख कर आता है ना तो आपको क्या करना है, उसे सिंपली उसको क्लोज कर देना है। ठीक है, तो अगर आपके इस पे हाई इम्पैक्ट लिखकर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यूज कर सकते हैं मीडियम इम्पैक्ट। और आप यहाँ से सिंपली उसे ऑफ कर देंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। मीन्स अब ये बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं करेगा आपके सिस्टम को। तो मीडियम इम्पैक्ट कर रहा है आप यूज कर सकते हैं, बट अगर यहाँ पर हाई इम्पैक्ट लिख कर आ रहा है तो हाई इम्पैक्ट को आपको ऑफ कर देना है। तो यहाँ से मैंने आपको ये सेटिंग भी बता दी है। और इसके बाद आपको सिंपली सारी सेटिंग्स करने के बाद अपने सिस्टम्स को रीस्टार्ट योर कंप्यूटर या कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है अपने। और रीस्टार्ट करने के बाद आपके पीसी की परफॉर्मेंस जो है वो डेफिनेटली इंक्रीज हो चुकी होगी। तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने ही करने हैं। ऐसा नहीं है यार देखो वर्क फ्रॉम होम अगर आप कर रहे हो तभी आपको ये ऑप्शंस यूज करने हैं। ये एक ऐसे मैंने ऑप्शंस आपको बताए हैं कि आप नॉर्मल कभी भी इन ऑप्शंस को यूज कर सकते हो अपने पीसी के लिए और उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हो। तो यार फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।